जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज सबसे पहले क्वार्टर मचेल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज क्वार्टर मचेल की टीम ने विजिट किया मां मिंदला वाली जी के दरबार में। आज हम अपने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शकों को मां भवानी के साक्षात दर्शन करवाएंगे कि किस तरह से मां भवानी इन दूर दराज पहाड़ों में बैठी हुई अपने चमत्कार से और अपने आशीर्वाद से पूरे सोसाइटी, पूरे समाज, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व का कल्याण कैसे कर रही है। उसी के खातिर यहाँ के जितने भी पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के दर्शक भी यहाँ पे आके, श्रद्धालु यहाँ पे आके माँ भवानी के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। हम अपने यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं उनसे भी बारी बारी पूछेंगे कि आखिरकार माँ भवानी के कैसा बुलावा आया, किस किस्म की श्रद्धा आप लोगों के अंदर है और माँ भवानी ने कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण की। सबसे पहले यहाँ के श्रद्धालुओं से पूछना, सर आप पहले ये बताइए कहाँ से आए हैं और किस किस्म का बुलावा आपको आया जो आपको यहाँ पे माँ भवानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी से पहले सभी को जय माता दी। मैं जम्मू गंग्याल से आया हूँ। मचेल आते हुए हमें कोई 15-18 साल हो गए हैं, लेकिन सुना था कि मिंदल माता है मचेल के पास पार्टर के ऊपर, तो बड़े सालों से सोच रहे थे कि मिंदल में जाएंगे, मिंदल में जाएंगे। कई बार सलाह बनी लेकिन माता का बुलावा नहीं आया था। आज 2 दिन पहले हम मचेल में गए थे। हमारे जो साथी हमारे साथ आए थे, हम रास्ते में यही बोल रहे थे कि इस बार शायद माता का बुलावा आ जाए और ऐसा माता रानी का चमत्कार हुआ कि कल जब हम पार्टर से वापस मचेल से पार्टर पहुंचे तो हमारे सभी साथियों ने बोला कि नहीं, हमने मिंदल जाना ही जाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो फिर आपने सुबह वहां से गाड़ी की और आज यहाँ पे पहुंच के पीछे अपना बाबा सिद्ध जी के मंदिर में गए, कलाड़ के पास जो मंदिर है सिद्ध बाबा के मंदिर में गए और उसके बाद मिंदल में आए। बहुत ही अच्छा लगा और आज ऐसा लगा कि जो हमने अपना जीवन जो जिया है वो आज हमारा जीवन सफल हो गया माता रानी के दर्शन करके। हाँ, रास्ते में थोड़ी हमें दिक्कत जरूर आई है। हम हिमाचल गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ पे सीएम है जयराम जी, उनसे भी अपना अनुरोध करेंगे कि वो कम से कम जो ये रोड है उसको ठीक करें ताकि रास्ता ठीक होने से जो श्रद्धालु हैं वो दिन ब दिन उनकी जो अपनी यात्रा बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को जो रोजगार भी वहाँ पे मिल सकता है कि अगर यात्रा बढ़ेगी तो रोजगार भी मिलेगा। तो बाकी बहुत अद्भुत और बहुत ही प्यारा लगा कि आज माँ के दरबार में माँ के दर्शन हो गए। जय माँ के चमत्कार तो आपने देखा सर, लेकिन अगर आप गुलाबगढ़ से अगर यहाँ के लाते हैं तो गुलाबगढ़ से संसारी नाला तक की रोड की खस्ता हालत है और वहाँ से फिर हिमाचल शुरू होता है, रोड अभी भी पक्की नहीं है। और इतनी चमत्कारी होने के बावजूद भी हिमाचल सरकार की गवर्नमेंट या जम्मू सरकार की गवर्नमेंट फिर भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो एक माँ के सच्चे श्रद्धालु होने के नाते आपका जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और हिमाचल की गवर्नमेंट से क्या बात है? हम दोनों गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो चाहे हिमाचल की गवर्नमेंट्स को, क्योंकि ये माता का स्थान है, इस स्थान को चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन इस अपना स्थान के लिए हर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका भी मनोबल बढ़े, उनको भी रोजगार मिले। आखिरकार आप अंत में जो पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी माँ भवानी पे अपने आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं उनसे आपकी यहाँ से क्या प्रार्थना और क्या गुहार है? मेरे पूरे हिंदुस्तान, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, मैं पार्टर जो मचेल चैनल है उसके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। पहले तो सरकार से, सरकार रोड बनाएगा, रोड अच्छा होगा। जैसा कि हमने सुना था कि भाई बड़ा बुरा हाल है, डर लगता है, लेकिन हमें माता रानी की मेहरबानी से कहीं भी डर नहीं लगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को यही बोलेंगे कि रोड अच्छा करें और पूरे विश्व को जहाँ तक ये चैनल जाएगा, यहाँ तक ये लोग सुनेंगे, यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मिंदल में आए और माता रानी के दर्शन करें, अपनी मन मराद जो पूरा फरियाद है वो पूरी करें। ये यहाँ के श्रद्धालुओं की आवाज थी जिन्होंने सचमुच में यहाँ के माँ भवानी की आस्था और विश्वास को अपनी आंखों, अपने अंतरात्मा से जाना, परखा और अपने अंतरात्मा की आवाज आप लोगों तक पहुँचाई। ये वही साक्षात मंदिर है, ये भी साक्षात जगह है जिस जगह की ख्याति सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, अभी तो पूरे विश्व स्तर पर माँ चंडिका के दरबार के ये जो धूम है, जो आस्था और विश्वास है, पूरे विश्व स्तर पर है। ये वही स्थान है जहाँ पर माँ भवानी ने प्रकट हुई थी, माँ भवानी प्रकट हुई थी। हम यहाँ के लोकल से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये माँ भवानी की अपार जो अपूर्व लीला जो है वो कैसी है, कैसी प्रकट हुई थी। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार
माँ भवानी का यहाँ पे कैसा प्रकट हुआ? फिर यहाँ से होकर लोगों का कहना है कि मिंदरत भटिकली सोनियो घंटी के मचेल पहुंचा, मतलब यहाँ से भी कैसे मचेल गया माँ भवानी का यहाँ पे कैसे साक्षात कैसे प्रकट हुआ? उस चूल्हे से मतलब रोज सुबह रात निकालती थी। रात निकालने के बाद मतलब एक पत्थर का शिला निकल जाता था। हर रोज उसको मारती थी, चिमटे से उसको मारा करती थी हर रोज। फिर उस माता को कंपनी आ गई, वो कंप गई। मेरी माता बोलती कि जहाँ प्रकट हो रही है मतलब ऐसा ऐसा। फिर मतलब जो उसका वो प्रकट हुई, उसके बाद मतलब उसका मतलब जो यहाँ का मिंदल का है वहाँ मतलब इसका 7 पुत्र थे, ठीक है ना। 7 पुत्री का उसका मतलब पुत्री हो गई, कोई पुत्र नहीं बचा, ठीक है ना। वो फिर यहाँ माता पे श्राप था। फिर यहाँ मतलब एक बैल से रहते अभी तक भी, एक बैल और आधी चक्की नहीं चलती, एक बैल का अभी भी यहाँ चलता है। एक बैल से रहते ही हर जगह 2 बैल लगता है। यहाँ मिंदल माता के थान में 2 बैल अभी भी 2 बैल, एक बैल से रहते हैं। एक हर जगह 2 बैल लगते हैं, यहाँ 1 बैल से रहते हैं। उसका मतलब सिस्टम ही अलग हो, जैसे कि हमारा हाल हो मतलब वो सिस्टम ही अलग होगा। एक आगे होगा मतलब उसके पकड़ने के लिए, ठीक है ना, रस्सी लगा के एक आदमी पीछे से हाल मार, अभी तक भी होगा साक्षात। फिर माँ भवानी का यहाँ से मचेल जाने की वो कहानी क्या है? का यहाँ से ये जो मचेल वो तो मतलब इसका जो पहला स्थान था वहाँ से यहाँ से, और इसका मतलब जो 9 बहनें यहीं है उसका, ठीक है ना। एक वहाँ भी है इसका, ठीक है ना। यहाँ के मतलब जब इसका उजाला हुआ प्रकट हुआ वहाँ जाके इसका जो मतलब ये जो जोत जलती थी वहाँ जाके मचेल, ठीक है ना। अभी मतलब यहाँ एक यहाँ भी 9 बहन, एक इसका मतलब सूण है, एक मतलब हिलाउद में, एक यहाँ है, एक मतलब यहाँ पुट्टी में, एक वहाँ है। ये 9 बहन है, सबसे मतलब ये माँ भवानी के जितने भी श्रद्धालु हैं, इस माँ भवानी के पावन स्थल से आपकी दर्शकों से यहाँ से क्या अनुरोध रहेगा? क्या कहना चाहेंगे माँ भवानी? माँ देखो यहाँ पे ना कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। हमारा ही था, ये कोई नहीं था, ये बाहर को कोई सिस्टम नहीं आता, हमारे यहाँ है। अब मतलब ये सरकार के अंदर गई थी, तो हमारे अंदर थी, फिर सरकार के अंदर गई, फिर हमने मतलब इसको अपने अंदर में लिया, ठीक है। आजकल जो है मतलब पूरे पांगी गली में इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ का जो ना जो 5 प्रजों का है, 5 प्रजों यहाँ सेवा दे रही है। हर मतलब गाँव का 5-5 हाथी यहाँ सेवा कार्य, कोई किसी यात्री को मतलब दिक्कत न हो, कोई रहने का, कोई मतलब खाने का, कोई पीने का, कोई मतलब सोने का, कोई ऐसे टॉयलेट का, कोई बाथरूम का, सब सिस्टम हमारे पास। हमारे 25 आदमी यहाँ डेली होंगे यहाँ, मतलब हम 28 से रहेंगे जो जून लास्ट तक हम सेवाई दे रहे हैं यहाँ। इनका मतलब कोई हमारे जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं इनको दिक्कत न हो, अगर कोई चीज से इनको दिक्कत होती हमें सूचित। ये यात्रा का क्या सिस्टम रहता है? कब से आती है और कब खत्म होती है? क्या लंगर की सुविधा, यहाँ रहने की सराय वगैरह की सुविधा सब लोगों को अवेलेबल रहती है? कब से लेकर कब तक रहती है? ये मतलब रहती है मतलब ये 28 से शुरू होती है, ठीक है ना। 28 से शुरू होते लास्ट 1 जून लास्ट तक। ये मतलब लांगर अभी भी मतलब लांगर बाड़े आ गए। 5 तारीख को इन्होंने लांगर का यहाँ टेंट से लगा दी, एक लांगर लगा को चला गया। खाना का सुविधा यहाँ मिल जाती है, लांगरों में मिल जाती है। तो एक अभी मतलब नीचे लगा, वो 12 तारीख को उनका छाड़ी आएगी यहाँ, वहाँ भी लांगर मतलब 15-16 तक वो लांगर लगे, वो चला जाएगी, फिर और लांगर बाढ़ आएगी, फिर मतलब और यात्री आएंगे। वो पकड़ मतलब हमारा सिस्टम ये लास्ट तक चलता रहेगा, यात्री आते रहेंगे। इन 2 महीनों के बाद भी क्या श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो अपनी मर्जी से, वो मतलब इतने नहीं आते। वो जैसा कि मतलब 1 गाड़ी 2 गाड़ी या कोई मतलब अपने सिस्टम से आता है, ऐसे ही भीड़ होती है मतलब। आपने जिस कोठे की बात की पुजारी जी, क्या उस कोठे में अभी भी लोग दर्शन करने जाते हैं या वो बंद? नहीं, अभी मतलब इसके नीचे जो मतलब सिस्टम पूरा है, इसके ऊपर हमने मतलब स्लैब डाल दिया हुआ है, अभी भी सिस्टम ठीक है ना। वो कड़ियाँ कुड़ियाँ यहाँ हमने कुछ नहीं निकाले, यहाँ है, ठीक है ना। क्या उधर अंदर दर्शन करने के लिए कोई जाता है या कोई नहीं जाता। जो असली रूप है उसको मतलब बंद करते हैं, उसके तो ये बाहर उसका पूजा लगाइए। यहाँ पुजारी नहीं बसते थे ना, उसके हिसाब से एक कहीं साधु आया, ठीक है ना जी, उसने मतलब साधु ने उसको ये जो ड्रामे का पत्ती जैसी होती है ना, उससे उसको ढक दिया। यहाँ उसका मतलब जो पूजा है वो पूजा, उसके बाद पुजारी यहाँ पूजा करते हैं। ये थे यहाँ के पुजारी, यहाँ के चेला माँ भवानी। पुजारी हमारी है
जिन्होंने अपनी ज़बानी कहा कि किस तरह से माँ भवानी के चमत्कार सिर्फ उनके पूर्वजों तक ही सीमित नहीं थे, वो चमत्कार वो लोगों के प्रति आस्था और श्रद्धा को उसके जो चमत्कार आज भी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उस वक्त 7 दिन में वो पिंडी का रूप जो उन्होंने प्रकट हुआ था, 7 पुत्रों की माँ थी लेकिन एक भी नहीं बचा। फिर उसके बावजूद यहाँ से एक ज्योति प्रकट होकर मचेल माँ की भवानी के दरबार में चली जाती है। तो इन्होंने पूरी कहानी अपनी ज़बानी सुनाई, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। पाउडर मचेल टीम के खास ये जरूरत पड़ी थी कि हम वहां पे जाके ग्राउंड पे जाके लोगों को बताएंगे कि आखिरकार जिस माँ के प्रति लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास भरा हुआ है, वहां पे जाके मन को कैसी शांति मिलती है, और लोगों को वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, वहां के लाइव दर्शन आप लोगों तक करवाएं। अगर पुजारी जी भी यहाँ अपने ज़बानी अगर यहाँ पे कहना चाहे, पुजारी जी से भी कहना चाहूंगा कि वो यहाँ के लोकल पुजारी हैं। तो अभी हमने यहाँ के चेला जी से भी बात की, तो आप और माँ भवानी के बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? माँ भवानी आज से सदियों पहले उत्पन्न हुए यहाँ पे। तो आज से आदिकाल पहले की बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, एक घूमती माता थी, ये उनका मकान। तो घूमती माता थी, वो माँ काली की उपासक थी, तो भक्त थी। तो माँ काली ने उनको एक रात सपने में दर्शन दिए कि ऐसे ऐसे मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उनके झूले में से एक छोटी सी शिला निकली। तो जो राख निकालने वाली कड़छी नहीं होती है, उन्होंने सोचा पता नहीं ये क्या पत्थर है, तो उन्होंने राख निकालने वाली जो कड़छी होती थी, घूमती माता ने उस शिला को दबा दिया। 6 दिन तक तो लगातार वो शिला वैसे दबती रही और रोज निकलती थी, वो रोज दबा देते थे। 7वें दिन क्या हो गया कि माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गए। ये मंदिर जो बना है छत के ऊपर बना है, ये वो छत के नीचे शिला छत फाड़ के ऊपर निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनके 7 पुत्र थे, जो घूमती माता थी उनके 7 पुत्र थे। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे होगा, खब्बल नामक एक जगह है, वहाँ हल जोतने गए थे। तो घूमती माता को बोला माँ ने कि आप अपने बच्चों को बुलाइए। तो घूमती माता गई उनके पास, अपने बच्चों के पास कि ऐसे ऐसे घर में माँ प्रकट हुई है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो बच्चों ने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, उन्होंने ऐसे मजाक में ले लिया। फिर माँ को क्रोध आ गया जब वो वापस आई कि उनके साथ कोई नहीं आया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया कि तुम इसी वक्त पत्थर की मूर्त बन जाए, और वो सब पत्थर की मूर्त बन गया और अभी भी विराजमान है। आप जाके दर्शन कर सकते हैं उनके। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 1.5 किलोमीटर, बड़ा हार्डली। रोड के साथ, रोड से कोई 50 मीटर नीचे होगा। वेटनरी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से 10-20 मीटर नीचे। उसके बाद क्या हो गया कि माँ ने शाप दे दिया कि इस गांव में आज के बाद जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं किसी के बीच में 7 पुत्र हुए भी थे तो वह ऐसे ही मर गया, कोई गिर गया, किसी को बीमारी लग गई, तो उनका पूरा वंश खत्म हो गया, उनका नामो निशान तक नहीं बचा। और उसके बाद कहा कि आज के बाद इस गाँव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी, और अभी तक भी एक ही बैल से हल जोतते हैं। अभी भी उसी खेत में सिर्फ एक बैल से हल जोतते हैं कि पूरे खेती बाड़ी में सिर्फ मिंदल गाँव में, सामने वाला गाँव वहाँ पे 2 बैल लगे, जो आगे पीछे गाँव सब जगह 2 बैल, सिर्फ मिंदल गाँव में 1 बैल। तो यहाँ से पुजारी जी आप हमारे दर्शकों को बताना करें कि माँ के चमत्कारों के बारे में, कि माँ कितनी चमत्कारी और कितने लोगों की आस्था और विश्वास को उन्होंने बनाए रखा। तब जाके यहाँ से नहीं सिर्फ अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमने गुजरात के लोग देखे, हमने पंजाब के लोग देखे, हमने चंडीगढ़ के लोग देखे, हमने जम्मू के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आखिर उन चमत्कारों की क्या आप हमारे दर्शकों के सामने बताइए, किस किस्म के चमत्कार माँ भवानी यहाँ पे दिखाया करती है? माँ भवानी अगर सच्चे मन से कोई इस दरबार में आता है तो इसकी मैं 100% गारंटी लूँगा कि उसका जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। ये सच्ची बात है। जितने भी लोगों से आप पूछेंगे जो सच्चे मन से आए, उनकी सबकी मुरादें अभी तक पूरी हुई। तो अंत में क्या हिमाचल सरकार से आप यहाँ का विकास, यहाँ के जो मंदिर का परिसर या कम हो रहा है, यहाँ की संस्थाएं, यहाँ पे जो सराय बंद हो कम, क्या हिमाचल सरकार से आप कि यहाँ माँ भवानी के दरबार से कोई गुहार रहेगी? जी, मेरी हिमाचल सरकार से यही गुहार रहेगी कि पहले तो हमारे यहाँ की रोडों पे बहुत ध्यान दिया जाए। हमारे रोडों की हालत इतना खस्ता है कि लोग अभी आ रहे हैं, मजबूरी में आते हैं बेचारे, इतना मन से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि रोड का नाम सुन के उनकी रूह कांपती है बेचारे। ये तो अभी जो थम जगह है वहाँ पीछे से फिर भी साल रश है, ये जितना रश नहीं होता था, कम आते थे लोग। रोडों पे अगर ध्यान दें तो बहुत अच्छा है। दूसरा कनेक्टिविटी के इतने खस्ता हालात है। अभी भी देखिए, अब ना लाइट है ना सिग्नल होगा,
लाइट अभी भी नहीं। इतनी यात्रा चली है, हिमाचल गवर्नमेंट तक को हमने बताया कि हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो हमें न लाइट काटी जाए न कनेक्टिविटी ढंग की दी जाए, तो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो हिमाचल सरकार से यही दरख्वास्त है, रोड कनेक्टिविटी इंटरनेट वगैरह अगर इस पे ध्यान दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सरकार की तरफ से यहाँ इस मिंदल गांव में कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं अभी भी आप लोगों को हैं या नहीं है? कौन कौन सी सुविधाएं अभी भी आपको? अभी जैसे हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल भी 8th तक है। हमारे जैसे 9th के बच्चे जाके सामने वाला गांव, यहाँ से अगर पैदल जाना होगा तो 10 से 12 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई होगी, 4-5 किलोमीटर पार दिखाई देता है। सबसे ऊपर टॉप पे एक दुकान है, तो स्कूल है, तो वहाँ जाना पड़ता है बच्चों को। तो बेचारे पढ़ेंगे क्या? 9वीं का बच्चा जाएगा यहाँ बस्ता उठा के, तो वहाँ तक तो वैसे थक जाएगा, उसको तो जाते नींद आ जाएगी। तो हमने वैसे ही सीएम साहब से पहले भी बोला था कि ऐसे ऐसे हमारे, उन्होंने घोषणा तक की थी कि हमारे यहाँ स्कूल खोल देंगे 10th तक, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी। पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, रोड की सुविधा, ऐसे सारी मूलभूत सुविधाएं जो कहा जाता है वो यहाँ पे लोगों को है या नहीं है? कुछ भी नहीं है। अभी भी आप पानी का पता कर लीजिए, हमारे सारे खेत में देखिए आप, बिल्कुल सूखा पड़ा है। हमें अभी तक सिंचाई के लिए पानी नहीं है। पीने तक का पानी आजकल हमारा काटा जा रहा है यात्रा के चक्कर में कि लोग आते हैं। चलो हम भी कर सकते हैं कि हमारा जो पीने का पानी होता है वो बीच बीच में काट के तो श्रद्धालुओं को पहले पानी पूरा किया जाता है, उस पश्चात हमें दिया जाता है। ना हमें पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना हमारे इंटरनेट की व्यवस्था, ना हमारी रोड की व्यवस्था है। तो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक हमारा पूरा गाँव, पूरा पांगी घाटी लगभग वंचित है। ये थे यहाँ के पुजारी जी, जिन्होंने खुद कहा कि ये और माँ भवानी के चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं, जिसके बदौलत पूरे भारतवर्ष से लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं। वहीं दूसरे और उन्होंने कहा कि जो यहाँ के लोकल्स हैं सिर्फ माँ भवानी के आशीर्वाद पर ही सीमित हैं, बल्कि यहाँ की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो इनकी मूलभूत सुविधाओं तक की भी सुध नहीं देती। आप बस बने रहे क्वार्टर मचेल के साथ। हमारा भी आप लोगों से, हमारे दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को खास करके हिमाचल गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएं और जम्मू कश्मीर की सरकार तक भी पहुंचाएं, ताकि जितने भी श्रद्धालु जहां से भी आते हैं उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना पड़े, उनको हर चीज़ की सुविधा मिले, ताकि हर लोग पूरे भारतवर्ष के और पूरे विश्व के कल्याण के लिए लोग अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। आप बने रहिए बच्चे के साथ। धन्यवाद। अपने वादे के मुताबिक हमने आप लोगों को कहा था कि हम जिस भी स्टोरी को, जिस भी न्यूज़ को आप तक पहुँचाएँगे, उसकी तह तक जाएंगे, उसकी सतह तक जाएंगे। और यही आज जब हम मिंदल माता के दर्शन करना आए तो लोगों को मिंदल माता की सारी सच्चाई बताने के लिए भी हम लोग वहाँ पर उपस्थित पुजारी से भी हमने पूछताछ की, वहाँ के चेलों ने भी बताया, वहाँ के लोकल्स ने भी बताया। और जब हमने वहाँ पे पूछताछ की, वहाँ से पता चला कि उस बुढ़िया माँ के जो 7 बेटे थे, जब लास्ट दिन 7वें दिन जो माँ यहाँ पे अपने खेत में चौर जुटा रही थी, तो माँ भवानी वहाँ पे प्रकट होकर उसको कहते कि अपने बेटों को इधर बुलाओ। लेकिन जब उनको मजाक सूझा तो माँ भवानी को क्रोध आ गया और उनको शापित कर दिया। और वही 7 बेटे जो हैं इन पत्थरों की मूर्ति बनकर यहाँ पर आज भी विराजमान हैं। ये है माँ भवानी की उस सच्चाई जो हम आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सुनने में आया है कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये उस ज़माने का हल हुआ करता था जिस हल में चोरों को जुताई कर रही थी। ये जो सामने जो 2 पत्थर दिख रहे हैं, ये उस वक़्त के जो 2 बैल थे, जिन चोरों को, जिन बैल्स के यहाँ पे खेती बाड़ी की जा रही थी। और इसके पीछे जो आपको ये पत्थर की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पत्थर जो हैं, ये शापित पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही माँ भवानी द्वारा शापित किए गए पत्थर हैं। हमने सोचा कि अगर हम किसी न्यूज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं तो आपको हर उस सच्चाई से रूबरू भी करवाएंगे। शायद ही किसी ने आज तक इस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाया होगा। ये हम लोगों का प्रयास है कि हम आपको वो सारी सच्चाई भी बताएंगे कि जिस माँ भवानी के इतना चमत्कार पूरे भारतवर्ष के अंदर गूंज रहे हैं, उस माँ भवानी की असली सच्चाई क्या है और उस सच्चाई के पीछे का रीज़न क्या है। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर माँ भवानी के इस खेत में जब माँ बुढ़िया अपने खेती बाड़ी कर रही थी, तो यहीं पर शापित किए गए थे उन 7 पुत्रों को। क्रोध में आकर माँ भवानी ने उन 7 पुत्रों को शापित किया। तब से लेकर आज तक ये पत्थर भी वहीं पे विराजमान, और इन पत्थरों के आसपास जो हैं ये देखो प्लांट्स भी उग चुके हैं। हालांकि यहाँ पे दर्शनार्थ करने हेतु श्रद्धालु भी आए हैं, वो यहाँ के दर्शन भी कर रहे हैं। तो हमने भी चाहा कि आप लोगों तक वो सारी सच्चाई को रूबरू कराएँ, उस सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराएं, ताकि आने वाले समय में जब आप भी माँ मिंदला वाले के दरबार में दर्शन करने आएंगे तो माँ भवानी के इन चमत्कारों को भी ज़रूर देखेंगे। बस आप हमारे से बने रहें, हम आपको ये पूरी रिपोर्ट जो है आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।